एक बार की बात है, गांव की सारी औरतें अपने अपने मटके लेकर नदी के पास पानी भरने जा रही थीं। जब वे पानी भरकर ला रही थीं, तब रास्ते में रामू की माँ का मटका गिरकर टूट जाता है। रामू की माँ परेशान हो जाती है कि अब वो पानी घर लेकर कैसे जाएगी। मेरा मटका तो टूट गया है, घर में एक बूंद पानी नहीं है, अब मैं पानी लेकर कैसे जाऊंगी। हाँ, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। रामू की माँ, तुम्हारा मटका टूट गया है, अब क्या करोगी? सब लोग यहाँ वहाँ देखते हैं कि कुछ साधन मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिलता। तो निराश होकर सब लोग अपने घर की तरफ वापस जाने लगते हैं। रामू भी अपनी माँ के साथ रोज नदी पर आता है पानी भरने। थोड़ी दूर चलने पर रामू को कुछ दिखाई देता है। अरे माँ, देखो, मुझे लगता है कि वहाँ कोई मटका है। अरे हाँ, वहाँ कोई मटका है। रामू की माँ, रामू और सभी औरतें थोड़ी दूर चलकर देखती हैं, तो सचमुच में वहाँ पर एक नया मटका दिखाई देता है। अरे माँ, इतना सुंदर, इतना बड़ा और इतना नया मटका यहाँ पर किसने रखा? अरे अब इतना मत सोचो, देर हो रही है, मटका ले लो और पानी भरकर घर ले चलो। सभी औरतें पानी भरने में रामू की माँ की मदद करती हैं और रामू की माँ वहाँ मटका भरकर अपने घर ले आती है। लेकिन दूसरे दिन जब वे पानी भरने के लिए मटका उठाती है, तो देखती है कि मटके का पानी तो खत्म ही नहीं हुआ है। माँ, आज पानी भरने के लिए नदी पर नहीं चलना है क्या? नहीं बेटा, मटका पूरा भरा हुआ है, आज हमें पानी भरने नदी नहीं जाना पड़ेगा। रामू की माँ बहुत खुश हो जाती है कि आज उसे इतनी दूर पानी भरने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका पानी बचा हुआ है। अगले दिन वो फिर मटका उठाती है, तो फिर देखती है कि मटके में तो पानी पूरा भरा हुआ है। माँ, आज तो नदी पर चलो, आज तो मटका खाली हो गया होगा। नहीं बेटा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। मटका तो खाली ही नहीं हो रहा है, इसमें तो पूरा पानी भरा हुआ है। अब तो गांव की औरतें भी आपस में बातें करने लगती हैं कि आजकल रामू की माँ पानी भरने क्यों नहीं चलती। सभी औरतें एक दिन रामू के घर आती हैं और रामू की माँ से पूछती हैं, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम आजकल नदी पर क्यों नहीं चलती हो? रामू की माँ गांव की औरतों को सारी बात बताती है। ये मटके में तो जादू है, जब से मैं इस मटके को घर लेकर आई हूँ, तब से इस मटके का पानी खाली ही नहीं हुआ है और मटके का पानी बहुत मीठा, साफ और स्वच्छ है। हमें भी वह मटका दिखाओ और हम सबको भी उसका पानी पिलाओ। रामू की माँ सबको पानी दिखाती है और सबको पानी पिलाती भी है। अरे रामू की माँ, तुम तो सच कह रही थी, इसका पानी तो बिल्कुल अमृत की तरह मीठा है और साफ भी है। लेकिन ये तो बहुत आश्चर्य की बात है कि मटका खाली क्यों नहीं हो रहा है। कहीं ये कोई जादुई मटका तो नहीं है? कल मैं ये मटका लेकर पंडित जी को दिखाऊंगी कि आखिर बात क्या है। दूसरे दिन रामू की माँ पंडित जी से मिलती है और उन्हें सारी बात बताती है। पंडित जी रामू के घर आते हैं और रामू के पिताजी और रामू की माँ को बताते हैं कि मैंने सारी बात मालूम कर ली है कि ये मटका आखिर है क्या। पंडित जी, हमें बताइए कि हमें क्या करना है और इस मटके की सच्चाई क्या है। रामू के दादाजी ने समाज के लिए और इस गांव के लिए बहुत काम किया था। इस गांव में पानी की शुरू से ही बहुत समस्या है और गांव के लोग कई सालों से दूर नदी पर पानी भरने जाते हैं। इस समस्या को देखते हुए आपके पिताजी रामू के दादाजी ने गांव में ही पानी की व्यवस्था करने के लिए बहुत प्रयास किए। उन्होंने कई बार पूजा पाठ भी करवाए, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन अचानक उनकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई और उनके सारे प्रयास रुक गए। लेकिन उन्होंने गांव में पानी की व्यवस्था करने के लिए कई सारे पूजा पाठ किए थे। उसी का फल भगवान ने आपको इस मटके के रूप में दिया है। इस मटके का फायदा आपको अकेले नहीं उठाना चाहिए। इस मटके को आपको ऐसे स्थान पर सुरक्षित रख देना चाहिए कि सारे गांव वालों को इतनी दूर नदी पर पानी भरने ना जाना पड़े और उनको गांव में ही पानी की अच्छी व्यवस्था मिल जाए। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब आप एक स्थान और समय तय कर लीजिए और वहां बैठकर सारे गांव वालों को इस मटके से पीने का पानी उपलब्ध कराइए। सारे गांव वाले अपने पीने के पानी का बर्तन लेकर आपके पास आएंगे और आप इस मटके से उनके पीने के पानी के बर्तन को भी भर देंगे। ये काम आपको रोज करना होगा।
इससे आपके पिताजी की आत्मा को भी शांति मिलेगी और आपको भी बहुत पुण्य मिलेगा। पंडित जी, मैं भी गांव वालों को पानी दूंगा। हाँ बेटा, तुम जरूर पानी देना। गांव वाले तुम सबको बहुत दुआएं देंगे। अगले दिन रामू के पिताजी, रामू की माँ और रामू खुद गांव वालों को पीने का पानी उपलब्ध कराने लगते हैं। रोज सुबह गांव वाले अपने अपने पानी के बर्तन लेकर रामू के घर आते हैं और जादुई मटके से रामू के पिताजी उन सब के पीने के पानी के बर्तनों को भर देते हैं। ऐसा रामू के पिताजी जीवन भर करते हैं और गांव वाले भी इससे बहुत खुश होते हैं और रामू के परिवार को बहुत सारी दुआएं देते हैं। जादुई लोटा। मिंटू मुंह लटकाए भैंस पर बैठकर चला जा रहा था। उसके समझ में कुछ आ नहीं रहा था। भैंस ने चारा तो बहुत खाया था, लेकिन दूध देने के नाम पर बार बार पैर उठाया था। मिंटू को बहुत गुस्सा आया था। घर में दाना नहीं, खाना क्या खाक बनाता। ये भैंस दुलारी किस काम का नहीं है। जब देखो अपना दूध अंदर खींच लेती है, दूध देने के नाम पर आंख मींच लेती है। इसने मेरा उपवास कराया है। शाम को मैं इसकी खबर ले लूंगा, लेकिन अभी क्या खाऊंगा? पेट को शांत कैसे कराऊं? अरे बाप रे, सर पे क्या गिरा रे? ओह, जोर से लगा रे। अरे ये तो आम है। रुक जा दुलारी। मिंटू नीचे उतर गया और लपक कर आम को उठा लिया और सीधे चूसने लगा। वाह भगवान, दूध ना सही, आम से ही काम चला लूंगा। सर पर गिरा तो क्या हुआ, मार खाकर भी इसे खा लूंगा। आह, बहुत मीठा है। दुलारी, तू क्या देख रही है? पहले से ही ठूस कर बैठी है। अब मुझे तो खाने दे। तू नहीं मानेगी। जाकर घास खा ले, मुझे आम खाने दे। मिंटू ने कुछ आम तोड़े और खाते हुए भैंस पर बैठ गया। घर पहुंचकर बर्तन में कुछ ढूंढने लगा, लेकिन सबके सब खाली थे। हे भगवान, तूने मुझे बनाया, ये तो अच्छा किया, लेकिन पेट क्यों बना दिया? पेट बनाया तो बनाया, फिर भूख क्यों दे दिया? भूख दे दी ठीक है, पर खाना क्यों नहीं दिया? ऊपर से अकेला तनहा कर दिया। ये अच्छा नहीं किया। 2 दिन से कोई काम भी नहीं मिला। चलता हूँ, आज किसी बर्तन को बेचकर ही खाने की चीजें लेकर आऊंगा। पेट भर खाऊंगा और सो जाऊंगा। क्या बेचूं? अरे हाँ, ये पुराना लोटा ही बेच देता हूँ। गिलास में पानी पी लूंगा। लोटे का क्या काम है? वह लोटा लेकर बाजार में बेचने के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसने एक कुत्ते को दूध पीते और मिठाई खाते देखा तो सोचने पर मजबूर हो गया। किस्मत का सब खेल है भाई, कुत्ता खाए दूध मिठाई। इतना कहकर जैसे ही वह आगे चला, उसके नाक में मिठाई की खुशबू समा गई। उसका लोटा भारी हो गया। अरे ये क्या हो गया? अभी अभी तो बड़ा हल्का था, लोटा अचानक कैसे भारी हो गया? अरे रे 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 रे, ये मिठाई लोटे में कैसे आई? ये सब क्या हो रहा है भाई? अच्छा, तो इसकी ही खुशबू मेरी नाक में आ रही थी। इतनी देर से मुझे भरमा रही थी। मिंटू एक पेड़ के नीचे आराम से बैठ गया। उसने फिर से लोटे में नजर डाली तो लड्डू पेड़ा झांकने लगे। पूरा लोटा लबालब भर गया। एक रसगुल्ला ऊपर आ गया। एक एक आइटम मिंटू के मुंह में जाने लगे और मिंटू को स्वादिष्ट मिठाई का मजा आने लगा। मैं समझता था कि दुनिया में अकेला रह गया हूँ, लेकिन ये बात सही नहीं है। मेरे साथ मेरा भगवान है जो बड़ा कृपा निधान है। अरे वाह, मिठाई के साथ साथ मलाईदार दूध भी आ गया। अरे वाह, मेरा तो पेट भी भर गया। मेरी भी किस्मत जोरदार है। वाह भगवान, ये कैसा चमत्कार है। लोटे का जादू बड़ा जोरदार है। ये तो मुंह मांगी मुराद पूरी कर रहा है। इस गरीब की झोली भर रहा है। मिंटू ने अपना रुमाल आगे किया और वह रुपयों से भर गया। ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि मैंने इस लोटे को बेचा नहीं, वरना पूरी जिंदगी मिंटू चिंटू बनकर ही रह जाता। मेरे हाथ कुछ भी नहीं आता। अब इसकी कृपा से जो धन मिला है, उससे मैं मेहनत करके सब्जी और फलों के बाग लगाऊंगा। अच्छी नीयत रखकर रुपए कमाऊंगा। मैं सदैव अच्छा कर्म करूंगा और अपना धर्म निभाऊंगा। क्यों लोटे जी, मेरा साथ दोगे ना? लोटा गोल गोल घूमकर मानो हामी में सर हिला रहा हो। मिंटू का हौसला बढ़ जाता है।
मिंटू ने सब्जी की खेती शुरू कर दी, फलों के पौधे भी लगा लिए। कड़ी मेहनत और अच्छी लगन के साथ उसने अपना काम शुरू किया। उसकी मेहनत रंग लाई और सब्जी और फलों की बहार आई। देखने वाले दांतों तले उंगलियां दबाने लगे। अचानक एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया। आसपास के पेड़ उखड़ने लगे, फसलें चौपट होने लगी। मिंटू ने तूफान की गंभीरता को जब देखा तो उसका कलेजा कांप गया। वह भगवान से हाथ जोड़कर विनती करने लगा और अपने जादुई लोटे को सामने रखकर निवेदन करने लगा। हे प्यारे लोटे, यहाँ हम सभी ने ईमानदारी से कड़ी मेहनत की है, फिर ये कैसी आफत सामने खड़ी है। अगर हमारी फसल और फलों की खेती चौपट हो गई तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे, रास्ते पर आ जाएंगे। यहाँ सबके ऊपर तबाही के बादल मंडरा रहे हैं, सबकी रक्षा करो, बर्बादी से बचा लो। लोटे से आवाज आई, प्यारे मिंटू, तुम अपने साथ साथ सबका भला चाहते हो, तुम्हें सबकी चिंता सताती रहती है। ऐसे परम हितकारी व्यक्ति की बात भला मैं कैसे टाल सकता हूँ। चिंता मत करो, यह तूफान रुक जाएगा, किसी का कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। इतने में चमत्कार हो गया। भयानक तूफान देखते ही देखते शांत हो गया। ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तूफान ने जैसे किसी भी फसल, पौधे और पेड़ को छुआ ही नहीं। सब लोगों की खेती संभल गई। मिंटू के खेत सोना उगलने लगे। सब्जियों और फलों का व्यापार बढ़ने लगा और दिन दूना रात चौगनी तरक्की होने लगी। मिंटू गांव वासियों और गरीबों की मदद करने लगा। कहते हैं परोपकारी सदा सुखी रहता है। वही बात मिंटू के साथ भी हुई। उसने जादुई लोटे का नाजायज फायदा कभी नहीं उठाया। अपनी लगन और मेहनत के दम पर उसने कर्म किया और नाम कमाया।